हेलो फ्रेंड। भारत में एक जन्मा था ब्लैक टाइगर। ये 70 की दशक में ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर है। ये शख्स कौन है? दुनिया में जब जब दिलेर जासूसों की बात होगी तब तब इस शख्स का चेहरा सामने आएगा। भारतीय खुफिया एजेंसी यानी रॉ ने इसे नाम दिया था टाइगर। वो टाइगर जो भारत का शेर था, वो टाइगर जिन्होंने पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया था, वो टाइगर जो हिंदुस्तान का धरोहर था तो पाकिस्तान के लिए खौफ का दूसरा नाम था। वो टाइगर जो हंसते हंसते अपनी जवानी धरती माँ के लिए कुर्बान कर दी थी, लेकिन वही हिंदुस्तान ने उसे भुला दिया। साल 1952 श्री गंगानगर राजस्थान, यही जन्मा था भारत का असली टाइगर रविंद्र कौशिक। आइए दोस्तों जानते हैं भारत के असली हीरो ब्लैक टाइगर रविंद्र कौशिक के बारे में। दोस्तों अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो कमेंट बॉक्स में केवल जय हिंद और अपनी राय जरूर लिखें। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा द ब्लैक टाइगर की उपाधि पाने वाले रविंद्र कौशिक रॉ के सबसे अच्छे एजेंटों में से एक थे। भारत पाकिस्तान सीमा के करीब राजस्थान शहर श्रीगंगानगर में 11 अप्रैल 1952 को जन्मे रविंद्र कौशिक 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की पृष्ठभूमि में बड़े हुए थे। एस.डी. बिहानी कॉलेज से उन्होंने पढ़ाई की थी। उन्हें आज भी एक करिश्माई छात्र के रूप में याद किया जाता है। यहीं से उनकी दिलचस्पी नाटक और मिमिक्री करने में बढ़ने लगी। 21 साल की उम्र में उन्होंने लखनऊ में आयोजित एक राष्ट्रीय नाट्य समारोह में हिस्सा लिया था। रविंद्र के छोटे भाई राजेश्वर नाथ कौशिक बताते हैं कि शायद कॉलेज में उनका एक मोनो एक्ट था जिसमें उन्होंने एक ऐसे भारतीय सेना अधिकारी की भूमिका निभाई थी जो चीन को जानकारी देने से इनकार कर देता है, पर उन्होंने खुफिया अधिकारियों का ध्यान अपने ओर खींचा था। 1973 में अपनी बीकॉम की डिग्री पूरी करने के बाद रविंद्र कौशिक ने अपने पिता से कहा कि वह नौकरी करने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। असल में यह रॉ के साथ उनकी 2 साल की ट्रेनिंग की शुरुआत थी। रविंद्र कौशिक को पहले से ही पंजाबी काफी अच्छे से आती थी। अधिकारियों ने उन्हें उर्दू सिखाई, इस्लामी शास्त्रों को से परिचित कराया और उन्हें पाकिस्तान के हर जगह की जानकारी दी ताकि उन्हें निवास एजेंट के रूप में पाकिस्तान भेजा जा सके। उनका कथित तौर पर एक खतना भी कराया गया जो मुस्लिम धार्मिक समुदाय में पुरुषों के लिए आमतौर पर जरूरी माना जाता है। जब वह पाकिस्तान गए और इस्लामाबाद के निवासी उर्फ नबी अहमद शाकिर बन गए तब उनके 1975 तक के सभी अधिकारियों भारतीय रिकॉर्ड नष्ट कर दिए। कराची विश्वविद्यालय से LLB की डिग्री पूरी करने के बाद वह पाकिस्तानी सेना में सैन्य लेखा विभाग में एक कमीशन अधिकारी के रूप में शामिल हो गए। बाद में उसे पोस्टिंग कर मेजर के पद दे दिया गया। पाकिस्तान में एक सम्मानित स्थान हासिल करने के बाद रविंद्र कौशिक 1989 और 1983 के बीच भारतीय रक्षा अधिकारियों को वहां की गोपनीय जानकारी देते रहे। उनके द्वारा भेजी गई जानकारी उस समय देश में बढ़ते संघर्ष के दौरान काफी महत्वपूर्ण साबित हुई थी। उन्होंने अमानत नाम की एक स्थानीय महिला से शादी भी की थी जो पाकिस्तानी सेना के एक यूनिट की दर्जी की बेटी थी। अमानत के बारे में कहा जाता है कि उसे भी रविंद्र कौशिक की असली पहचान का पता नहीं था। सितंबर 1983 में 8 साल के बाद रविंद्र कौशिक की गुप्त पहचान सबके सामने आ गई। असल यह पहचान भारत सरकार की गलती के वजह से था। रॉ ने रविंद्र कौशिक से संपर्क करने के लिए एक अन्य अंडरकवर एजेंट इनायत मसीहा को पाकिस्तान भेजा था। जब पाकिस्तानी सैनिकों ने उन्हें कड़ी पूछताछ की तो उसने अपने काम और रविंद्र कौशिक के बारे में खुलासा कर दिया। पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों के निर्देश पर इनायत मसीहा ने रविंद्र कौशिक के एक पार्क में मिलने के लिए बुलाया। वहां से उसे जासूसी आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और अगले 2 साल तक उन्हें सिलायकोट के एक पूछताछ केंद्र में प्रताड़ित किया जाता रहा। 1985 में पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने रविंद्र कौशिक की मौत की सजा सुनाई, लेकिन उनके बाद यह सजा आजीवन कारावास में बदल दिया गया। उन्हें सियालकोट, कोट लखपत और मियांवाली समेत कई जेलों में रखा गया। फिर भी वह गुप्त रूप से अपने परिवार के कम से कम पत्र भेजा करते थे और इन पत्रों में अपनी साथ बीती दर्दनाक घटनाओं के बारे में जानकारी लिखते थे। हृदय रोगों और फेफड़ों के टीबी के कारण नवंबर 2001 में उनकी मौत हो गई। उन्हें न्यूट्रल मुल्तान जेल में दफनाया गया था। जयपुर में रह रहे रविंद्र कौशिक के परिवार को कोट लखपत अधीक्षक द्वारा भेजे गए एक पत्र में उनकी मृत्यु की सूचना दी गई थी। अपने बेटे की मृत्यु की खबर मिलने के कुछ ही दिन बाद उनके पिता के हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। वह एक सेवानिवृत्त भारतीय वायुसेना के अधिकारी थे। अपनी मातृभूमि के 26 साल दूर रहने के बावजूद रविंद्र कौशिक को उनके बलिदान के लिए कभी भी आधिकारिक स्वीकृति नहीं मिली।
उन्होंने अपने देश के कम से कम 20,000 सैनिकों को जान बचाई थी। राजेश्वर नाथ ने कहा कि हम सरकार से चाहते हैं कि वो एजेंटों को योगदान को मान्यता दे, पहचान दे, क्योंकि वे भी सुरक्षा प्रणाली के वास्तविक नींव है।